दोस्तों, आपने ऐसे मंदिर तो बहुत देखे होंगे जिनमें भक्त भगवान को फूल, मालाएं और प्रसाद और नारियल वगैरह चढ़ाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसमें भक्त भगवान को फूल, मालाएं और प्रसाद तो चढ़ाता ही है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें हथकड़ियाँ भी चढ़ाता है? जी हाँ, राजस्थान में एक ऐसी माता का मंदिर है जिनके मंदिर में भक्त भगवान को यानी कि माता रानी को भक्त हथकड़ियाँ चढ़ाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की प्रसिद्ध देवी जोगणिया माता की, जिनके मंदिर में चोर उचक के माता रानी को हथकड़ियाँ चढ़ाते हैं। लेकिन आखिरकार क्यों जोगणिया माता के मंदिर में चोर उचक के माता रानी को हथकड़ियाँ चढ़ाते हैं और क्यों माता रानी को डाकुओं की देवी कहा जाता है और क्या है जोगणिया माता का संपूर्ण इतिहास, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। अब बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जोगणिया माता का मंदिर राजस्थान के भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर स्थित ऊपरमाल के पठार पर बना हुआ है। जोगणिया माता को मेवाड़ की वैष्णो देवी भी कहा जाता है और जोगणिया माता का ये मंदिर लगभग 8वीं शताब्दी में बना हुआ माना जाता है। और जोगणिया माता को पहले अन्नपूर्णा माता कहा जाता था, लेकिन बाद में माता का नाम जोगणिया हो गया। लेकिन माता का नाम जोगणिया होने के पीछे भी एक कहानी प्रचलित है, एक दंत कथा प्रचलित है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, जोगणिया माता के मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बम्बावदागढ़ नाम की जगह पर एक किला बना हुआ था। तो उस किले का एक शासक था जिसका नाम था देवा, जो माता अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसने अपनी बेटी के विवाह में माता अन्नपूर्णा को आमंत्रित किया था कि वह अपनी बेटी के विवाह में पधारे। तो उसके बाद अपने भक्त का मान रखते हुए माता अन्नपूर्णा यानी माता जोगणिया उस देवाहाड़ा की बेटी के विवाह में एक जोगन का रूप धारण करके यानी कि काल बेलनी का रूप धारण करके वहाँ पर पहुँचती है। तो देवाहाड़ा माता को पहचान नहीं पाता इस रूप में और वह माता को वहाँ से धक्का देकर बाहर निकाल देता है, जिससे माता बहुत ज़्यादा कुपित हो जाती है। लेकिन अपने भक्त की भक्ति देखते हुए शांत हो जाती है और फिर दोबारा माता अन्नपूर्णा एक सुंदर युवती का रूप धारण करके वहां पर पहुंचती है। तो माता के सुंदर रूप को देखकर सभी लोग माता पर मोहित हो जाते हैं और उन्हें अपनी पत्नी बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर माता फिर दोबारा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, बहुत ज़्यादा कुपित हो जाती है। तो क्रोधित होकर माता देवाहाड़ा के पूरे किले को ही गायब कर देती है, पूरे किले को ही वो ज़मीन में अंतर्धान कर देती है। लेकिन जब देवाहाड़ा को सारी सच्चाई का पता चला तो फिर वह माता को पहचान लेता है और सच्चाई का पता जानकर वह माता से क्षमा मांगता है, माफ़ी मांगता है। तो फिर आप तो जानते हैं कि माता तो करुणामयी और दयालु होती है। तो माता अन्नपूर्णा देवाहाड़ा को माफ़ कर देती है और फिर उसे एक बूंदी का नया राज्य देती है, जिसके बाद देवाहाड़ा बूंदी का शासक बनता है। इसलिए जो जोगणिया माता है, जो अन्नपूर्णा माता है, वो हाड़ा राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। अब चूंकि देवाहाड़ा की बेटी के विवाह में माता एक जोगन का रूप धारण करके पहुंची थी, तब से माता को जोगणिया कहा जाने लगा। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि चोर उचक के माता रानी के मंदिर में हथकड़ियाँ चढ़ाते हैं। यानी जब कोई चोर किसी जुर्म में जेल में कैद कर लिया जाता है तो फिर वह चोर वहीं जेल से बैठा बैठा माता रानी से प्रार्थना करता है कि हे माँ, यदि मैं जेल से मुक्त हो जाऊँगा तो मैं आपको हथकड़ियाँ चढ़ाऊँगा। तो वह चोर माता रानी की कृपा से मुक्त हो जाता है और फिर वह मंदिर में आकर माता रानी को हथकड़ियाँ चढ़ाता है, हथकड़ियाँ अर्पित करता है। हथकड़ी चढ़ाने के पीछे ये भावना है कि वो चोर मानो कह रहा है माता से कि माता अब मैं दोबारा गलत काम नहीं करूँगा और सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलूँगा। यानी हथकड़ियाँ चढ़ाना माता रानी के प्रति एक समर्पण भाव को दर्शाता है, एक सच्ची भावना को दर्शाता है। इसलिए आप मंदिर परिसर में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी हथकड़ियाँ लटकी हुई है जो उन्हीं चोरों उच्चकों के द्वारा चढ़ाई हुई है। यही कारण है कि माता को डाकुओं की देवी कहा जाता है। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि माता डाकुओं का साथ देती है, बल्कि वह उन्हें सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। तो इसीलिए सभी चोर उचके माता रानी के मंदिर में हथकड़ियाँ चढ़ाकर माता से ये संकल्प लेते हैं, यानी कि वो संकल्प करते हैं कि अब आज से वो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। इसलिए मंदिर में बहुत सारी हथकड़ियाँ चढ़ाई जाती है। चोर उचक के सच्ची भावना से माता को हथकड़ी समर्पित करते हैं। यहाँ पर माता को माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रों में यहाँ पर माता का बिल्कुल मेले जैसा माहौल हो जाता है। इतने ज़्यादा श्रद्धालु होते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। पहले इस मंदिर में पशु की बलि दी जाती थी, लेकिन 1974 से इस चीज़ पर रोक लगा दी गई, तब से माता के मंदिर में बलि नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, ये था जोगणिया माता का संपूर्ण इतिहास। आपको ये इतिहास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब अगर आपको जोगणिया माता का इतिहास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव बातें जानने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नई विषय, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।